अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 224 सीटों पर हो रहे इस चुनाव के नतीजे 13 मई से आने होंगे और इस बार चुनाव में कुल आपको बता दें कि 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व सीएम सिद्धरमैया और जेडीएस प्रमुख एचडी को जो है कुमार स्वामी जैसे बड़े नेता शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि वोटिंग शुरू ही हुई थी और इसके बाद लोग वोट डाल ही रहे थे, तब तक कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई और ये खलबली आपको बता दें इस वजह से मची है कि साफ तौर पर जो है वो हार मानते नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नालायक भी कहा था, प्रियांक खड़गे ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उन्होंने लिखा है कि पोलिंग बूथ जो है बूथ नंबर 178 चमूर विलेज में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है बीजेपी को वोट डालने के लिए। यानी शुरुआत में वोटिंग शुरू होते से ही ये जो है इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि बीजेपी वाले जो है बीजेपी को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बीजेपी के लिए ये चाहते हैं कि वोट दिया जाए। तो इस तरीके से वो ट्वीट करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्रियांक खड़गे के द्वारा ये जो ट्वीट किया गया, इसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि इनका हाल जो है बहुत ही ज्यादा बेहाल है। अभी जैसे ही जो है वोटिंग शुरू हुई वैसे ही कांग्रेस के खेमे की तरफ से ये ट्वीट ये बताते हैं कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डर है और डर का माहौल इस वजह से है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी बाजी जो है मार जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ओपिनियन पोल में ये निकल कर सामने आ रहे थे कि ज्यादातर जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ ही लोगों का ध्यान जो है इस वक्त कर्नाटक को लेकर है। और ऐसे में इस तरीके से उनके तरफ की बयानबाजी ये बताती है कि कैसे जो है प्रियंका जो है ट्वीट कर रही है। प्रियंका के अंदर एक डर है, कांग्रेस के अंदर डर है। वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी के खेमे की बात करें तो बीजेपी के खेमे से सिर्फ कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है, जीत के दावे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, उनकी पत्नी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है जो है 50,000 से ज्यादा बसवराज बोम्मई जो है वो 50,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। बीजेपी जो इलेक्शन जीत रही है और उन्हें 150 से ज्यादा सीटें आएगी। अब आपको बता दें कि 224 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 113 में मेजोरिटी है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा दावा जो है उनके द्वारा किया गया है कि बीजेपी के जीत के एक तरफ बीजेपी है जो जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अभी से ही बीजेपी को लेकर रोना जो है शुरू कर दिया है कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है। बता दें आपको कि आज सुबह ही लगातार जो है ट्वीट किए गए, चाहे वो कांग्रेस खेमे से किए गए हो या बीजेपी की तरफ से उन्होंने लोगों से अर्ज किया है, लोगों से उन्होंने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वोट डालिए। आपको पता है कि किस सरकार के लिए वोट डालना है। बता दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि कर्नाटक के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, खासकर जो यंग है, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और इस लोकतंत्र के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा है कि वोटिंग डे के दिन ही आज वोटिंग डे है। उन्होंने लिखा था कि मैं अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूं कर्नाटक के कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में संख्याओं में बाहर आए और एक अच्छी सरकार के लिए वोट डाले, डेवलपमेंट के लिए वोट डाले, प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है वोट डाले। आपका एक वोट जो है वो प्रो पीपल, प्रो प्रोग्रेस सरकार को यहाँ से जो है सरकार को आगे की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। जगत प्रकाश नड्डा ने भी यही ट्वीट किया कि कर्नाटक के लोगों को मैं कहूंगा कि इस लोकतंत्र के जो है त्योहार में, पर्व में जो है ज्यादा से ज्यादा आप भाग लीजिए और ये कर्नाटक के भविष्य के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप वोट करिए। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जैसे कि चुनाव में जो वोटिंग जो है अब शुरू हो रही है, मैं अपने भाइयों बहनों से कर्नाटक के कहूंगी कि वो जाए और बदलाव के लिए जो है वोट डाले। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है अब ये समय आ चुका है एक मजबूत और डेवलपमेंट ओरिएंटेड और एक कैपेबल सरकार को जो है सत्ता में लाने के लिए और आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अपने अपने अलग अलग खेमों से, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, जनता से अर्ज किया जा रहा है, जनता से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप वोट करें। लेकिन एक तरफ से ये बात स्पष्ट है, जिस तरीके से
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे द्वारा ये ट्वीट किया गया है। वो जो कह रही है प्रियंका खड़गे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, बीजेपी जो है ये परेशानी कर रही है, बीजेपी जो है बीजेपी को वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, तो स्पष्ट तौर पर हताशा जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ तक आपको बता दें कि काफी लोगों ने इस वक्त वोट डाल दिया है। बसवराज बोम्मई ने अपना वोट डाल दिया है, जो है निर्मला सीतारमण ने अपना वोट डाल दिया है, पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने भी अपना जो है वोट डाल दिया है। तो कई सारे बड़े चेहरे और बड़े लोगों ने अपना वोट जो है कास्ट कर दिया है। अब ऐसे में निर्मला सीतारमण ने भी क्या कहा ये जानने जो है काफी ज्यादा जरूरी है। बता दें आपको कि वोट डालने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो है पूरे देश में चलता है और लोग जो है उनके साथ जुड़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्ट भी करते हैं और लोग मतलब जनता और प्रधानमंत्री के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक जो है वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, यानी यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बजरंग दल पर ही बैन लगाने की बात कही है और ये उनके बेवकूफ़ी का एक अलग ही स्तर है। तो आम नागरिक वोट डालने जाते हैं, सबके कोई ना कोई इश्यूज है, क्योंकि आप भी यहाँ की वोटर हैं, तो आपके मन में क्या रहा वोट डालने के दौरान? बेंगलुरु का आने वाले दिन में और अच्छी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इधर का बिजनेस हो और पूरे कर्नाटका में स्टार्टअप और बाकी बिजनेस जैसे श्री अन्न तैयार करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले किसान, सबके लिए इधर बीजेपी के सरकार और दिल्ली में मोदी जी के सरकार, वो डबल इंजन जो हम बोलते हैं, उसके लिए मैंने वोट डाला। तब देखिए किस तरीके से एक तरफ बीजेपी के खेमे में उत्साह है, बीजेपी के खेमे में जो है कॉन्फिडेंस है, बीजेपी के खेमे में एक आप कहिए कि एक उम्मीद है कि जीत जो है हमारी होगी, हम एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हताश हो रही है, जो निराश हो रही है, अभी से ही ट्वीट कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी को वोट डालने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जो है उल फुजूल आरोप भी लगा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता है कि क्या होने वाला है, उन्हें भी पता है कि इस चुनाव में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और यही कारण है कि अभी से ही उन्होंने ट्वीट करके माहौल बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जब पार्टियां हारने लगती हैं, जब उन्हें सामने हार नजर आने लगती है, तो इस तरीके के ट्वीट जो है इनके द्वारा किए जाते हैं ताकि माहौल बना दिया जाए कि बीजेपी ने इन्फ्लुएंस करके जो है सरकार बना लिया है, बीजेपी ने वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया है या बीजेपी के नाम से इन्फ्लुएंस करके जो है यहाँ पर ये सत्ता में काबिज हो गए हैं, ताकि वो अपनी हार का टिकरा भी जो है बीजेपी के सर में फोड़ सके। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी यही देखने के लिए मिल रहा है। 224 सीटों में हो रहे इस मतदान जो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, तो ये 224 सीटों पर हो रहे इस मतदान में 113 सीटों की जरूरत है। सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लड़ाई जो है बताई जा रही है कि टक्कर की है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव में रिजल्ट 13 मई को आने वाले, लेकिन हार उन्होंने पहले ही मान ली है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, वहीं भी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कंप्लेन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कर्नाटक की तरफ से कोई कंप्लेन, हमेशा अगर आप देखेंगे तो चुनाव में जो जीत की रहती है बीजेपी जो है उनके तरफ से कभी कोई कंप्लेन नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके कितनी दूर से लोग सिर्फ बीजेपी को वोट डालने के लिए सामने आ रहे हैं, बीजेपी को वोट डालने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए अभी भी कह रहे हैं। कांग्रेस जो है कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनका हुबाली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है और ऐसे में 40 वो कह रही है कि ऐसे में बीजेपी जो है वो जीत भी सकती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के जीत के दावे लगातार जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जिस तरीके से प्रचार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये रंग लाता नजर आएगा और बीजेपी एक बड़ी जीत जो है
है वो दर्ज कर पाएगी। तो कर्नाटक में चुनाव जो है मतदान शुरू हो चुके हैं, लगातार जो है लोग वोट कर रहे हैं, काफ़ी आप कह सकते हैं लोगों में उत्साह भी है वोटिंग को लेकर, और लोग कई सारे नए लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, कई सारे पुराने लोग हैं जो वोटिंग के इस आप कह सकते हैं कि पर्व में जो है शामिल हुए हैं, लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री और कई सारे जो अपने नेता अपने अपनी तरफ से लोगों से ये अपील भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, क्योंकि ये कर्नाटक के भविष्य की बात है। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी खेमे में उत्साह है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में हताशा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बनती है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।